स्पिरिट को रेडी करता हूँ खुदा, मेरे आत्मिक कानों को खोल दे मेरे परमेश्वर। जो वचन मैं सुनूं वो 100 गुना फल लेके आऊं। कोई अंधकार की शक्ति उस वचन को मेरे हृदय से चुरा ना सके। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब लोग मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलो सब जन। लेविया व्यवस्था उसका 21 चैप्टर उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। लेविया व्यवस्था उसका 21 चैप्टर उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे सब जन। पढ़ना नहीं अभी, निकाल के रख लो। 21 चैप्टर उसका 6 आयत, लेविया व्यवस्था उसका 21 चैप्टर उसकी 6 आयत। इस आयत को पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे तो प्रकाशित वाक्य में एक चीज बहुत ज्यादा बेस्ट लिखी है कि परमेश्वर हर एक बंदे को एक प्रीस्ट की निगाह से देखता है। परमेश्वर हर एक बंदे को एक जाजक की निगाह से देखता है, चाहे वो वर्शिप करने वाला हो, चाहे वो खुद एक पास्टर क्यों ना हो, या फिर कह दो कि चाहे वो कलीसिया वाला क्यों ना हो, दरी बिछाने वाला, कोई भी काम करने वाला क्यों ना हो। वचन में लिखा हर एक बंदे को परमेश्वर अपने जाजक के रूप में देखता है। हालेलुया। ऐसा जाजक का मतलब क्या है? जाजक होना कोई छोटी बात नहीं, या फिर जाजक का पद होना। आपके पास जाजक का पद है, आपके पास आप जाजक को, और परमेश्वर आपको जाजक की तरह देख रहा है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पहले तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जाजक होता क्या था। नए नियम में नहीं थे, पर पुराने नियम में बहुत से थे जिनको परमेश्वर ने चुना था। जिनको जब आप बाइबल को पढ़ोगे आपको एक चीज मालूम होगी कि जाजक वो होते थे जिनको परमेश्वर खास तौर पे जिनको चुनता था और अपने काम के लिए ठहराता था। हालेलुया। और जाजक का काम होता था कि वो खुदा के भवन में जाए। जो खुदा का तंबू होता था वो ऐसा होता था, आंगन होता था, पवित्र स्थान होता था, उसके बाद अति पवित्र स्थान होता था। और जो अति पवित्र स्थान होता था, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथ को उठाओ सब जन। थैंक यू जीसस बोलो, थैंक यू होली स्पिरिट बोल दो, अंगीकार करो सब जन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब मांगते हैं। हालेलुया। और ऐसा होता था कि जब भी इंसान कोई गलती करता था तो गलती करने के बाद ऐसा होता था कि जब वो बलिदान देने के लिए वो खुदा के तंबू में के पास जाता, वो आंगन से ज्यादा वो एंट्री नहीं कर सकता था। और उनका जो बलिदान होता था, उस बलिदान को परमेश्वर तक लेके जाना वो जाजक का काम होता था। इंसान राजा क्यों ना हो, और वो अति पवित्र स्थान के अंदर वो नहीं जा सकता था बिना जाजक के। हालेलुया। ये पुराने नियम में थे ऐसा। और जब नए नियम को पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य में लिखा कि परमेश्वर ने बोला कि ये सब लोग क्या हैं? ये मेरे जाजक हैं। आप अपने आप को कलीसिया की तरह देखते हो कि मैं एक कलीसिया वाला हूं, या मैं कलीसिया के एक मेंबर हूं। पर अगर आप परमेश्वर के नजरिए से देखोगे, अगर आप अपने आप को परमेश्वर की आंखों से देखोगे, तो परमेश्वर एज ए जाजक आपको देखेगा। एक वो जो अति पवित्र स्थान में जाके वो बलिदान चढ़ाते थे, जो खुदा के सामने जाते थे। हालेलुया। आपको एक चीज मालूम है कि बाइबल में लिखा कि दाऊद राजा था, परमेश्वर अभिषेकित राजा था। और बाइबल में लिखा दाऊद को परमेश्वर ने चुना था खुद। दाऊद की जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि वो सारी जिंदगी, वो सारी लाइफ, सारी जिंदगी वो खुदा के भवन के अंदर वो नहीं गया, वो खुदा के तंबू के अंदर वो नहीं गया। बाइबल में इसीलिए आपको पता, बाइबल में इसीलिए दाऊद ने कहा कि परमेश्वर
जो तेरे भवन के अंदर जो चिड़िया रहती है वो कितनी ज्यादा उत्तम है कि उसने अपना घोंसला तेरे भवन के अंदर बनाया है। हालेलुया। पर आज के टाइम पे क्या है, उस टाइम पे ये था कि जाजक के बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, पर आज क्या है, आज हर एक बंदे को, आपको, मेरे को, परमेश्वर, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड, आपका वाइफ जो खुदा की प्रेजेंस के अंदर रहते हैं, जो खुदा की हजूरी के अंदर रहते हैं, बाइबल में लिखा हर एक पर्सन को, हर एक इंसान को परमेश्वर जाजक की तरह देखता है कि तू मेरा जाजक है। और जाजक का काम होता था कि अपने बलिदान, अपनी लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के पास लेके जाना, परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर लेके जाना, परमेश्वर की हजूरी के अंदर लेके जाना। हालेलुया। और आज अगर अपने आप को देखो, आप अगर अपना कैरेक्टर देखो, आप अपनी कॉलिंग देखो, आप तो प्रकाशित वाक्य को पढ़ के देखो, वचन में लिखा कि मैंने हर एक बंदे को मैंने जाजक ठहराया मैंने। हालेलुया। आपको परमेश्वर वो जाजक कह रहा है, परमेश्वर जो एक टाइम पे एक खास बंदा होता था। एली को जानते हो आप, जिसने हन्ना के लिए प्रार्थना की थी, जिसके पास बेबी नहीं था, जो सैमुएल की मदर थी, सैमुएल की माता थी, वो एली। बाइबल में लिखा वो महायाजक था। वो जब वो बाइबल को पढ़ोगे ना, वचन में लिखा एली एक ऐसा महायाजक था, एली एक ऐसा खुदा का नबी था, जितने वर्ष, जितनी उम्र वो जिंदा रहा, बाइबल में लिखा उसका एक भी शब्द पृथ्वी पे नहीं गिरा। उसका एक भी शब्द, मतलब ऐसा नहीं कि उसने कोई कुछ अपनी जुबान से निकाला हो और वो पूरा ना हुआ हो। बाइबल में लिखा खुदा उस नजरिए से आपको देखता है, जैसे एली को देखता था ना कि ये मेरा जाजक है। जब आप प्रार्थना करते हैं, खुदा के वचनों पे चलते हैं, तो वचन में लिखा जब स्वर्ग से परमेश्वर आपको देखता है, तो वचन में लिखा वो उसी तरह, जिस तरह वो एली को देखता था, जिस तरह वो सैमुएल को देखता था, वचन में लिखा जब वो आपको प्रार्थना करते देखता है, आपको प्रेयर करते देखता है, तो वचन में लिखा वो उसी नजरिए से देखता है जिस तरह वो एली को देखता था, जिस तरह वो सैमुएल को देखता था। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को छोटा, आपको पता है, कई बार होता है कि हम अपने आप को छोटा समझते हैं, बहुत ज्यादा छोटा। आपको लगता है कि शायद मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं तो शायद मैं छोटा हूं, मेरा घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं तो शायद मैं छोटा हूं, शायद मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ी जॉब नहीं तो मैं छोटा हूं। हाँ, ये आपका नजरिया है देखने का, आप इंसानी आंखों से देखते हो, तो ये आपका नजरिया है। अगर आप परमेश्वर के नजरिए से देखो, अगर आप परमेश्वर की आंखों से देखो, हाँ, तो वो उसी तरह देखेगा जिस तरह एली को देखता था, वो उसी तरह आपको देखेगा जिस तरह वो सैमुएल को देखता था, वो उसी तरह आपको देखेगा जिस तरह वो यूहन्ना के पिता यकरिया को देखता था, जो एक महायाजक था वो भी। तो बाइबल में इसी तो आपको पता, इसलिए बाइबल में ये चीज लिखी है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर अगर आज मेरे को परमेश्वर एक एज ए जाजक के रूप में देख रहा है, हाँ, तो अब जितने जन खुदा की प्रेजेंस में बैठे हो, जितने जन आप उसकी हजूरी में बैठे हो, वो सबको एज ए जाजक ही वो देखेगा। हालेलुया। और इससे बाद अब खुदा ने आपको जाजक तो ठहरा दिया, हाँ? खुदा ने आपको जाजक तो बना दिया। अब जाजक की कॉलिंग देने के बाद, अब जाजक के रूप में आपको देखने के बाद, आपको ये भी एक चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आपको ये चीज जाननी होगी अपनी लाइफ के अंदर, कि अगर आपको परमेश्वर जाजक की तरह देख रहा है, तो जब आप पुराने नियम में बाइबल के अंदर जाओगे, बाइबल में पढ़ोगे, तो जो जैसे एक सिंपल इंसान रहता था, जाजक उस तरह नहीं रह सकता था, वो सेम उसी तरह नहीं रह सकता था। उसका रहना, उसका पहनना, उसका सब कुछ अलग था। हालेलुया। तो आपको ये भी चीज जाननी होगी। आप ऐसा होता है ना कि जैसे कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आज खुदा आपको ये चीज, इस चीज के अंदर देख रहा है कि आप खुदा के जाजक हो, हाँ, आप खुदा के ब्लेस्ड बंदे हो, तो वो भी चीज आपकी लाइफ के अंदर होनी चाहिए कि वो ब्लेस
इंसान अगर आपको बोल रहा है तो कुछ अलगताई, वखरापन, है ना, कुछ डिफरेंस भी होना चाहिए और दूसरे लोगों में और आप में। हालेलुया। अगर एक चीज देखो, अगर आपका पड़ोसी दूसरे सॉन्ग सुनता है, वो अपने टीवी पे बहुत ज्यादा ऊंची आवाज करके, अपने होम थिएटर लगा के, बड़े बड़े साउंड लगा के अगर वो दूसरे सॉन्ग सुन रहा है, हाँ, तो आप बोलोगे अच्छा यार वो सॉन्ग बड़ा अच्छा है, तो क्या मैं भी अपने टीवी पे लगा के सुनूं या फिर मैं भी होम थिएटर ऑन करके सुनूं? तो आप नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल इंसान है, उसको परमेश्वर के नॉर्मल बंदे की तरह देखता है, पर आपको परमेश्वर के जज की तरह देखता है। आप नहीं कर सकते। हालेलुया। आपका पड़ोसी नशा करता है, आप नहीं कर सकते, आप, क्योंकि उसको परमेश्वर के नॉर्मल बंदे की तरह देखता है, पर आपको परमेश्वर के एज ए जज की तरह देखता है। हालेलुया। मैंने बहुत बार, हजारों बार आपको मैंने ये बात बताई थी कि जब खुदा के दास ने मिनिस्ट्री शुरू की थी, बेनहीन ने शुरू की थी, हाँ, तो पिता आत्मा ने उसे बोला था कि बेनहीन अगर तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करता? उसने बोला था हाँ मैं तेरे से प्रेम करता हूं। हाँ, तो उसने ये बोला था पिता आत्मा ने, अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दी। हाँ, आपके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, आपके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, आपके पड़ोसन का सेकंड बंदे के साथ चक्कर चल रहा है, आपके पड़ोसी का सेकंड लेडीज के साथ चक्कर चल रहा है, ठीक है, वो चलाए, आप नहीं चला सकती, क्योंकि आप उसके जाजुक हो। उनको परमेश्वर के नॉर्मल बंदे की तरह ट्रीट कर सकता है, पर आपको परमेश्वर नॉर्मल बंदे की तरह ट्रीट नहीं करेगा, आपको एज ए जाजक ही वो ट्रीट करेगा। हालेलुया। आपको तो बाइबल में लिखा अगर कोई नॉर्मल बंदा गलती करे तो उसको कम सजा मिलेगी, अगर एक क्रिश्चियन बंदा और बचा हुआ बंदा अगर गलती करी तो उसको डबल ज्यादा सजा मिलेगी। हालेलुया। सबको एक ये चीज मालूम होगी कि वचन के अंदर लिखा, जो एली खुदा का जो महाजाजक था, जिसका एक भी शब्द पृथ्वी पे नहीं गिरा, उसको भी खुदा ने सजा दी, उसके घराने को भी परमेश्वर ने सजा दी थी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा बाइबल के अंदर लिखा, हाँ, क्योंकि जो देखो, आप अपने पड़ोसी की तरह नहीं चल सकते। पहली बात तो ये चीज, अगर आपका भाई, आपका कोई भाई बंधु, ठीक है, आपकी कोई बहन, ठीक है, अगर वो क्रिश्चियन नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं जानती, वो नॉन क्रिश्चियन है, वो दूसरे सॉन्ग सुनती है, वो डीजे पे नाचती है, वो सब कुछ करती है, वो दूसरी फिल्में देखती है, ठीक है, आप नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नजरिए से वो एक नॉर्मल इंसान है, पर आप एक जाजक हो। हालेलुया। एक नॉर्मल बंदा खुदा की हजूरी में नहीं जा सकता था, वचन में पुराने नियम में लिखा, पर जाजक का काम था खुदा की हजूरी में जाना। आप दूसरे सॉन्ग सुन के, आप फिल्में देख के, आप दूसरे स्टेटस लगा के आप वो नहीं कर सकते। क्यों? कोई आपको ये चीज मालूम रहनी चाहिए कि शाम को मैंने खुदा की हजूरी के अंदर जाना है, कल सुबह मैंने फिर उठना है और खुदा की हजूरी के अंदर जाना है मैंने। हाँ, आज तो मैं डीजे पे नाच लूंगा, आज तो मैं डीजे पे नाच लूंगी, पर कल को मैंने खुदा की हजूरी में जाना है, तो मैं कौन सा मुंह लेके मैं खुदा के सामने जाऊंगा या फिर जाऊंगी। हालेलुया। आपको पता कि लास्ट 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था, और मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है। ऐसा था कि जो एंगेजमेंट थी वो तो मेरी बर्थडे के दिन ही थी, पर जो हमारी मैरिज हुई थी वो बर्थडे के 2 दिन बाद हुई थी। तो सबसे एक चीज इंटरेस्टिंग है, पहले होता था कि बर्थडे के टाइम पे मैं पार्टी करता था, ऐसा मैं नाचने गाने वाली पार्टी नहीं, एक डिनर टाइप। और जो डिनर टाइप वो जो पार्टी होती थी, बड़े से बड़े होटल में चल जाओ, किसी में भी पार्टी करो, और जो वो पार्टी होती थी वो नॉन बिलीवर लोगों के साथ होती थी, है ना, जो क्रिश्चियन नहीं है।
पर जब से ये चीज मालूम हुई, या खुदा ने जब बोल दिया कि तूने उनके पास नहीं जाना, मैंने तुझे अलग किया है। वचन में लिखा ना, जब आप यिर्मयाह उसका 1 चैप्टर पढ़ोगे, वहां पे लिखा कि मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ से चुना, मैंने तुझे तेरे बर्थ से पहले चुना, है ना। तो जब परमेश्वर हमें चुन लिया है, हमें परमेश्वर ने अलग कर लिया है, तो फिर वापस हम उन लोगों के पास क्यों जाए, या फिर वापस हम उसी पाप में क्यों जाए, या फिर वापस हम उस बदी में क्यों जाए, या वापस उन अनबिलीवर लोगों के पास क्यों जाए। क्योंकि अभी ये चीज मालूम हो चुकी है, हाँ, कि वो नॉर्मल इंसान है, मेरे को खुदा जाजे की तरह देखता है। और अगर मेरे को जाजे की तरह देखता तो मेरे को पता है कि मैंने एक शाम को जाना है, रात को मैंने खुदा की हजूरी में जाना है, उसकी पवित्र वेदी के सामने जाना है, और मैंने अपना बलिदान खुदा के सामने देना है। तो अगर मैं अपवित्र रहूंगा, मैं मेरे अंदर कोई गलती रहेगी, मेरे अंदर ऐसा कोई गुनाह रहेगा जो परमेश्वर नहीं चाहता मेरे अंदर हो, तो आपको एक चीज मालूम है कि खुदा उस बलिदान को, उस सैक्रिफाइस को, या उस भेंट को वो ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। जब आप लेविया व्यवस्था उसका 21 चैप्टर पढ़ोगे, उसकी शियात को पढ़ोगे आप, लेविया व्यवस्था उसका 21 चैप्टर, उसकी शियात को पढ़ो जल्दी से। चलो मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो सब जन, कि वह अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बना रहे और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करे, क्योंकि वह यहोवा के हिव्या को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं, और इस कारण वह पवित्र बना रहे। हालेलुया। ये जो खास वर्ष थी जो परमेश्वर ने बोला था पवित्र रहने के लिए, ये परमेश्वर ने खास जाजकों के लिए बोली थी, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि जाजक का काम है कि वो जो खाना लेके आते हैं, जो लोग खाना लेके आते हैं, जो वो बलिदान लेके आते हैं, जो वो मांस लेके आते हैं, तो उसने जो वेदी पे चढ़ाना होता था, तो ये परमेश्वर जाजक को बोला कि तूने वो मांस खुदा को देना है, तूने वो बलिदान खुदा को देना है, तो इस कारण तू पवित्र बन। क्योंकि अगर एक चीज याद रखो हर टाइम, कि अगर आप पवित्रता आपके अंदर रहेगी, तो वो परमेश्वर आपके शब्दों को ग्रहण नहीं करेगा, परमेश्वर आपके बलिदान को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। पुराने टाइम पे एक ऐसा होता था कि जाजक ऐसे पेट पे, उसके कमर पे एक रस्सी बांधते थे, उस पे ऐसा मतलब घुंघरू लगे होते थे। जब वो बलिदान देने जाता था, तो अगर वो जाजक पवित्र होता था तो वो बलिदान चढ़ाता था, बलिदान के बाद वो वापस आ जाता था। अगर वो पवित्र नहीं, उसके अंदर कोई गलती, उसने गुनाह किया, कोई पाप किया, तो बाइबल में लिखा वो उसी जगह पे जो अति पवित्र स्थान होता था परमेश्वर का, वहीं पे वो जो मर जाता था, और जब वो मरता था, वो जमीन पे गिरता था, तो वो उन घुंघरुओं की आवाज आती थी, तो उनको पता लग जाता था लोगों को जो बाहर खड़े होते थे कि जाजक मर चुका, वो जमीन पे गिरा है, तो वो रस्सी से उसको खींच लेते थे। क्योंकि कोई ऐसा बंदा तो होता नहीं था जो जाजक की जगह अति पवित्र स्थान के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर जा सके, तो वो जाता कोई सकता नहीं था, तो वो ऐसे रस्सी से उसको खींच लेते थे। तो सोचो, अगर आपको परमेश्वर के जाजक की तरह देख रहा है, हा? एक परमेश्वर आपको एक प्रीस्ट की तरह देख रहा है, एक महाजाजक की तरह आपको देख रहा है, तो अगर परमेश्वर आपको उस नजरिए से देख रहा है, तो आपको ये चीज भी मालूम होनी चाहिए, हाँ, अगर मेरे को परमेश्वर ने महाजाजक की तरह देख रहा है, अगर मेरे को जाजक की तरह परमेश्वर देख रहा है, तो मेरे को कुछ खास परमेश्वर ने करने के लिए भी बोला होगा। हालेलुया। मेरे को एक खास तरीके से मेरे को रहना भी होगा। मैं लोगों की तरह नहीं रह सकता, मैं लोगों की तरह बातें नहीं कर सकता, मैं लोगों की तरह खा पी नहीं सकता, मैं नशा नहीं कर सकता, मैं लोगों की तरह दूसरे सॉन्ग नहीं सुन सकता, मैं दूसरी मूवी नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि खुदा ने मेरे को अलग किया है। हा? जो काम आपको मेरे को दिया, जो आपको परमेश्वर ने दिया, वो हर एक बंदे को परमेश्वर ने नहीं दिया। तो अगर परमेश्वर ने वो काम आपको दिया है, अगर परमेश्वर आपको जाजक की तरह परमेश्वर आपको देखता है, तो आपका भी ये चीज, इस चीज के अंदर फर्ज बनता है कि आप भी उन वचनों पे चलो, उन वचनों को पूरा करो जो कि जाजक को परमेश्वर करने के लिए कहता है, या फिर उन हुक्मों को मानो, उन आज्ञाओं को मानो जिनको परमेश्वर जाजकों को मानने के लिए कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि
आप अगर क्रिश्चियन हो, आप क्रिश्चियन हो, आपने बैप्टाइज लिया है, चाहे आप लेडीज हो, चाहे आप जेंट्स हो, या फिर आप बॉय हो, लड़का हो, लड़की हो, ठीक है। आपको पता है कि ना तो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, ना फिर आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है। इसका भी रीजन है क्योंकि वचन में लिखा है, जाजक जिससे शादी करी वो शुद्ध लड़की होनी चाहिए, वो पवित्र लड़की होनी चाहिए, वो अपवित्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाइबल अगर आपको परमेश्वर के जाजक की तरह देखता है, अगर परमेश्वर आपको एक महाजाजक की तरह देखता है, तो परमेश्वर कभी ये नहीं चाहेगा कि आप जिससे शादी करो वो पाप के अंदर हो। हालेलुया। समझ आया सबको? क्योंकि देखो, अगर किसी का बॉयफ्रेंड होगा, किसी की गर्लफ्रेंड होगी, तो वो 100% क्लियर है कि वो पाप के अंदर होंगे वो। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में ये कहा कि जो जब जाजक किसी से शादी करे तो वो पवित्र लड़की हो या फिर लड़का हो, वो पाप के अंदर नहीं होना चाहिए, वो किसी व्यभिचार के अंदर नहीं होना चाहिए। और पुराने नियम में यहां तक लिखा कि अगर जाजक एक लड़का है और वो लड़की से शादी करा है, तो वो जिस लड़की से वो शादी कर रहा है वो पवित्र तो होनी चाहिए। साथ ही में वचन में पुराने नियम में ऐसा करके लिखा कि उसने कभी भी किसी भी पुरुष का मुंह ना देखा हो, उसका चेहरा ना देखा हो। हालेलुया। तो ये चीज सोच के देखो, इस चीज को अपने दिमाग में रख के देखो, अगर परमेश्वर आपको एक जाजक की तरह देख रहा है तो वो कितना आपको पवित्रताई के अंदर रहने के लिए वो बोल रहा है। वो कितना चाहता है कि आप पवित्रताई के अंदर रहो। आपको पता बाइबल में लिखा, जब आप थस्सलुकियों पढ़ोगे, उसका पहला चैप्टर पढ़ोगे, फर्स्ट तिमोथेयुस का तीसरा चैप्टर 16 पढ़ोगे, वहां पे लिखा कि जो हॉलीनेस है, जो भक्ति है, उसका भेद बहुत ज्यादा गंभीर है। हालेलुया। जो उसकी भक्ति है उसका भेद बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर भक्ति वर्ड को आप इब्रानी में देखोगे तो उसका मतलब है हॉलीनेस, उसका मतलब पवित्रताई। और वचन में लिखा कि परमेश्वर कहता है कि जो पवित्रताई है उसका भेद बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अगर खुदा आपको बोल रहा है कि तूने व्यभिचार नहीं करना, तो बाइबल में लिखा उसका बहुत ज्यादा बड़ा रीजन होगा। हालेलुया। तो अगर एक चीज और देखो, अगर खुदा आपको एक जाजक की तरह देख रहा है तो स्टार्टिंग आप सो नहीं सकते, आप सो नहीं सकते। फिर से वही बात, नाइट प्रेयर की बात आई, आप सो नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई सोया हुआ क्रिश्चियन है, अगर कोई सोने वाला क्रिश्चियन है, तो उसकी जो ब्लेसिंग होगी, जो उसके रिजल्ट होंगे, वो सदा सोए हुए होंगे। और जो जागने वाला क्रिश्चियन होगा, उसकी ब्लेसिंग, उसके रिजल्ट, उसकी बरकतें 24 आवर्स उसको जागती हुई मिलेंगी। हालेलुया। ऐसा होता है कि कई बार होता है कि जाजक भी सो जाते हैं, अपनी आत्मा के अंदर वो सो जाते हैं, वो थोड़ा सा सो जाते हैं। और जब वो सोते हैं ना, तो बाइबल में लिखा, तो उसकी जो ब्लेसिंग, उसका घराना होता है, जो उसकी हर वो चीज जिसका रिलेशन उसके साथ होता है, तो वो भी चीज सोने लगती है। हालेलुया। आपको पता है, तो एली खुदा का महान जाजक तो था। एली जो था, उसके मुंह के अंदर तो बहुत ज्यादा शक्ति थी, उसके बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसका जो वो उसकी जुबान थी, उसके शब्द थे एली के, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उसने हन्ना को बोला, उसने हन्ना को प्रार्थना करते देखा, तो हन्ना को उसने बोला कि शायद इसने नशा किया, इसलिए मुंह में ऐसा बुड़बुड़ कर रही है वो। उसने बोला कि स्वामी मैंने नशा नहीं किया। उसने जब हन्ना ने उसे बताया कि ऐसा ऐसा करके मेरे पास संतान नहीं, तो वचन में लिखा, एली ने बोला कि जा, विश्वास के साथ जा, कुशल के साथ जा, मतलब तू खुशी के साथ जा, और तेरा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। हो
और बाइबल में लिखा कि वो बेटे के लिए वो प्रार्थना कर रही थी, तो खुदा ने उसे बेटा दिया। वो एली था, वो महायाजक था, पर एक जगह पे एली भी आके अपनी स्पिरिट के अंदर वो सो गया था, अपनी आत्मा के अंदर थोड़ा सा सो गया था अपनी फैमिली को लेके। हालेलुया। आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले मैंने आपको एक फैमिली के ऊपर प्रीच किया था कि कैसे आपने अपने माता पिता का आज्ञाकारी करना है, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करना, अपने बच्चों की केयर आपने कैसे करनी है, अपने हस्बैंड की केयर कैसे करनी है। तो अगर जब वो प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हो, तो जब परमेश्वर आपको एक याजक की तरह देखता है, तो याजक को आपको ये चीज मालूम होगी। जब नया नियम पढ़ोगे आप, तो नए नियम में लिखा तीमुथियुस का पहला चैप्टर, उस पहला तीमुथियुस उसका दूसरा तीमुथियुस में लिखा कि जो याजक है वो अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर वो गंभीरता के साथ रहे। वो तो जब खुदा आपको एक याजक की तरह देखता है, तो परमेश्वर ये भी चाहता है कि आप अपने बच्चों में थोड़ा सा सीरियसली रहो। आपका बच्चा क्या करता है, कहां पे जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, किसके साथ वो बैठता है, किसके साथ वो उठता है, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब आप सीरियसली नहीं चलोगे, आप वचन को लेके या फिर अपनी फैमिली को लेकर आप सीरियसली नहीं चलोगे, तो वो आपका सीरियस ना होना एक दिन आपके ऊपर शर्मिंदगी लेके आएगा और आप उस शर्मिंदगी से कभी बाहर नहीं आ सकोगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा जो एली के जो लड़के थे, वो भी एक याजक का काम करते थे, अपने पिता के साथ वो हाथ बटाते थे काम में, कि खुदा के जो तंबू के अंदर जब वो काम करता था। तो वचन में लिखा कि जो लेडीज तंबू में काम करने के लिए आती थी या फिर बलिदान चढ़ाने के लिए आती थी, जो एली के बेटे थे, उनसे वो गलत काम करते थे, उनसे विचार करते थे, उनके साथ वो सोते थे, रिलेशन बनाते थे। एली को ये चीज मालूम थी। सबसे बड़ी बात यह कि एली को ये चीज मालूम थी कि मेरे बच्चे गलत हैं, मेरे बेटे गलत हैं, और वो अपनी फैमिली के अंदर थोड़ा सा वो स्टिकली नहीं था, वो सख्त नहीं था अपनी फैमिली के अंदर। तो जब वो सैमुअल उसके साथ, जब एली के साथ उसकी सेवा करता था, तो वचन में लिखा परमेश्वर ने सैमुअल को दर्शन दिया कि एली को बोल दी कि मैं उसकी याजकाई का उसका पद उससे ले लूंगा और उसके बच्चों को, उसके पूरे घराने को मैं खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो एली था, जो वो एक महायाजक था, पर अपनी फैमिली के अंदर वो सीरियसली नहीं था। हालेलुया। आज आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े, ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर ये चीज करती है कि आप अपनी फैमिली के अंदर गंभीर हो, सीरियस हो। कहां पे अपने बच्चों को छोड़ना है, कहां पे उठाना है, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। किसके साथ उसको बिठाना है, किसके साथ नहीं बिठाना, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर आप सीरियसली नहीं चलोगे, तो वचन में लिखा कल वही, आज आपका सीरियस ना होना, कल वही आपके पास शर्मिंदगी के साथ आपकी जिंदगी में वापस आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको अपने बच्चों के अंदर सीरियसली, आपको सीरियस होने के लिए इसीलिए कह रहा है क्योंकि आप याजक हो। तो परमेश्वर आपको एक याजक की तरह देखता है। हालेलुया। आप सो नहीं सकते। वचन पढ़ो कहोता उसका 6 चैप्टर उसकी 9 से लेकर 11 तक। जल्दी खोलो, जल्दी पढ़ो कहोता उसका 6 चैप्टर उसकी 9 से लेकर 11 तक। इसके बाद 20 चैप्टर उसकी 13 को पढ़ो। कहोता उसका 6 चैप्टर उसकी 9 से लेकर 11 तक पढ़ो सब जन। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई। कहोता 6 चैप्टर उसकी 9 से लेके 11 तक। कहोता नीति वचन 6 चैप्टर उसकी 9 से लेके 11 तक। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और, छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन रहा के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार
बंद के समान आ पड़ेगी। 20 चैप्टर उसका 13 पढ़ो जल्दी। नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। हालेलुया। आपको देखो, अगर जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हो तो आपको ये चीज मालूम होती है कि परमेश्वर आप परमेश्वर के जाजक हो। हाँ, आपको परमेश्वर एज ए जाजक देखता है। तो जाजक को परमेश्वर कभी ये चीज नहीं बोलेगा कि तू 9 बजे सो और 9 बजे उठ। हाँ, जाजक को परमेश्वर कभी ये चीज नहीं बोलेगा कि तू दिन के 12 घंटे सो, दिन के 8 घंटे सो, दिन के 9 घंटे सो। जिसको जाजक को पता है कि मैंने रात को भी खुदा की हजूरी में जाके बलिदान देना है, मैंने आधी रात खुदा की हजूरी में जाके मैंने बलिदान देना है, और मैंने सुबह जल्दी उठ के भी मैंने खुदा की हजूरी में जाके मैंने बलिदान देना है। तो जब आप क्रिश्चियन हो, खुदा के जाजक हो, तो आप 9 घंटे नहीं सोच सकते, आप 8 घंटे नहीं सोच सकते। हालेलुया। पता, हम पंजाबी लोग, हम इंडियन लोग हैं, तो हमको लगता है कि अगर हम सोएंगे तो हमारी बॉडी की जो थकान है वो जल्दी चली जाएगी। ठीक है, जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी रिकवर होती है, आपके टिश्यू, आपके मसल रिकवर होते हैं, आप फ्रेश फील करते हो उठने के बाद। आप फ्रेश फील करते हो उठने के बाद। पर उसका मतलब ये नहीं कि आप 8 घंटे सो, आप 9 घंटे 12 घंटे सो। आप वचन में लिखा कि अगर तू ज्यादा सोता है तो तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान तेरे घर के बाहर खड़ा होगा। हालेलुया। आपको एक चीज मालूम है, आपको एक चीज पता है कि जो मोस्ट रिचेस्ट लोग हैं पूरी दुनिया के जो मोस्ट रिचेस्ट लोग, जो सबसे अमीर लोग हैं दुनिया के, वो 4-5 घंटे से ज्यादा वो नहीं सोते। कभी भी उनकी बायोग्राफी आप खोल के देखो, आप पढ़ के देख लो, आप वो 4 या 5 घंटे से ज्यादा वो नहीं सोते। वो ज्यादा काम करते हैं, वो ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे हम उतना ज्यादा ऊपर जाएंगे। और पंजाबी बंदा, इंडियन बंदा कहते हैं जितना ज्यादा मैं सोऊंगा सुबह में उतना ज्यादा मैं फ्रेश फील करूंगा और जाके मैं उतना ज्यादा मैं काम करूंगा। अरे जब तू 9 बजे सोया और सुबह 9 बजे उठा तो 10 बजे काम पे गया, तू कितना काम करेगा? ज्यादा से ज्यादा तू 5 बजे तक करेगा, 6 बजे तक कर लेगा, 7 बजे तक कर लेगा। उसके बाद तो फिर तू वापिस आएगा, फिर वही खाना खाया, नहाया, सो गया। आपको पता बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने बोला कि खुदा परमेश्वर के अंदर की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो जब अपने सारा टाइम अपने सोने में बिता दिया, आप 8 घंटे 12 घंटे अपने सोने में निकाल दिए, तो परमेश्वर के अंदर मेहनत कब करोगे? परिश्रम कब करोगे आप? और जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो उसका फल कैसे लोगे परमेश्वर से? हालेलुया। ऐसा कोई बंदा है जो बिना मजदूरी के आपको पैसा दे दे, या फिर बिना काम के आपको पैसा दे दे? वो नहीं देता। या फिर ऐसा है कि बिना बोए आप कुछ काटो? आपको पता है कि अगर मैं बीज को बोऊंगा, अगर मैं गेहूं को बोऊंगा, फिर मैं गेहूं को काट पाऊंगा। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो तब तक आप उस चीज को काट नहीं सकते। हालेलुया। मैंने बोला था कि शाम को, रात को सोने से पहले फुल फैमिली, पूरा परिवार बैठे, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे, परमेश्वर की हजूरी में बैठे प्रार्थना करें। क्योंकि जब तक आप फुल फैमिली, पूरा परिवार एक साथ बैठोगे नहीं, तो आपकी फैमिली के बंधन कभी टूटेंगे नहीं। हालेलुया। जब वो फुल फैमिली परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आओगी, उसकी हजूरी के नीचे आओगी, तो जब आप 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हो, आप 1.5 घंटा प्रार्थना कर रहे हो और खुदा आप पे अनुग्रह कर रहा है, तो वो अकेले आप पे अनुग्रह नहीं करेगा। आप जितने फैमिली मेंबर बैठे होंगे, 5 बैठे हो, 10 बैठे हो, वो पांचों पे 10 के 10 लोगों पे अनुग्रह करेगा। और जितने बंधन होंगे वो 10 के टूटेंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके बंधन ना टूटे। हालेलुया। और इसीलिए आपको पता, इसलिए परमेश्वर ने बोला कि जाजक, अगर आप अपने आप को जाजक मानते हो तो आप ज्यादा सो नहीं सकते। हालेलुया।
लेवी व्यवस्था में लिखा कि तू पवित्र रहे। हाँ, अगर आप परमेश्वर के याजक हो तो आपका फर्स्ट काम ये बनता है कि आप पवित्रता में रहो। गर्लफ्रेंड है तो छोड़ दो, बॉयफ्रेंड है तो छोड़ दो। हाँ? अगर आस पड़ोस में किसी के साथ चक्कर है तो वो भी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक क्लीसिया वाले मेंबर की तरह, चर्च मेंबर की तरह देख सकते हो आप। हाँ, पर जब परमेश्वर आपको देखेगा तो एक चर्च मेंबर की तरह आपको नहीं देखेगा। जब परमेश्वर आपको देखेगा स्वर्ग से बैठे हुए, तो वचन में लिखा वो एज ए याजक ही आपको देखेगा, एज ए महायाजक ही देखेगा। वो सैमुएल की तरह ही देखेगा, वो दाऊद की तरह ही देखेगा आपको, वो जकरिया की तरह ही देखेगा आपको। हालेलुया। तो एक क्रिश्चियन बंदे का सबसे पहला काम बनता है पवित्रता के अंदर रहना। और एक याजक की जो जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है, एक याजक, एक महायाजक, एक खुदा के बंदे का जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है, वो होता है उसकी प्रेयर, उसकी प्रार्थना। हालेलुया। आपने याजक बनना है। अगर परमेश्वर आपको याजक की तरह देखता है तो आपने याजक बनना है। हा? अगर परमेश्वर आपको एज ए याजक आपको देख रहा है तो आपने भी याजक बनना है, प्रार्थना करने वाला याजक बनना है। 8 घंटे या 12 घंटे सोने वाला नहीं। हाँ, अगर परमेश्वर आपको याजक की तरह देखता है तो आपने भी फिर पवित्र टाइम में चलने वाला याजक बनना है। हाँ, एली के बेटों की तरह आप पवित्र टाइम में चलने वाला नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको दर्शन दे, जब परमेश्वर को कोई विजन दे, तो उसमें फेथ करो, उस पर विश्वास करो, उसे रिसीव करो। ये वर्ड, ये दर्शन या फिर ये विजन, ये स्वप्न मेरी जिंदगी में पूरा होगा। हाँ, यकरिया की तरह नहीं करना। ऐसा यकरिया परमेश्वर की वेदी के सामने खड़ा है, पास में आगे बाइबल में लिखा जिब्राइल खड़ा हुआ, उसने बोला कि ऐसा ऐसा करके परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया, अब तू ऐसा कर कि तेरी पत्नी अगले साल तेरे लिए एक बेटे को जन्म देगी। खुदा का याजक है, खुदा का महायाजक है, खुदा की हजूरी में खड़ा है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा, मेरी वाइफ बूढ़ी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वचन में लिखा, जिब्राइल ने कहा कि मैं जिब्राइल हूं जो 24 आवर्स, 24 घंटे जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मैं इसलिए आया कि तुझे मैं गुड न्यूज दूं, तेरे को मैं खुशखबरी दूं। अब और सुन, जब तक तेरा बेटा पैदा ना हो, उसका नाम ना रखा जाए, तेरी जुबान बंद रहेगी तो गूंगा रहेगा। हालेलुया। अगर खुदा आपको याजक देखता है, अगर परमेश्वर आपको याजक की तरह देखता है, एक अपने दास की तरह देखता है, तो उसके हर एक वर्ड पे फेथ करो, चाहे वो बाइबल में लिखा हो, चाहे खुदा आपको स्वप्न में दे या फिर दर्शन में दे या खुदा का दास आपको दे, उसके हर एक वर्ड पे बिलीव करो। कभी शक नहीं करना, डाउट नहीं करना, क्योंकि डाउट करोगे तो जकरिया की तरह, जकरिया ने अपनी जुबान को बंद कर लिया था, यकरिया ने अपनी जुबान को बंद करवा लिया था स्वर्गदूत से। इसलिए कभी भी किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर, चाहे वो संडे चर्च हो, चाहे वो स्वप्न के अंदर हो, चाहे वो दर्शन के अंदर हो, चाहे वो बाइबल के अंदर हो, कभी डाउट नहीं करना, शक नहीं करना, क्योंकि जब आप डाउट करते हो, शक करते हो, आप अपनी ब्लेसिंग के रास्ते को बंद करते हो। हालेलुया। तो सबसे बड़ी तो गुड न्यूज आपके लिए ये चीज है, और खुशी की बात ये चीज है कि आप अपने आप को चर्च मेंबर ना समझो, क्योंकि खुदा के नजरिए से, खुदा की आंखों से आप एक याजक की तरह हो, परमेश्वर आपको एक याजक की तरह देखता है। तो ये तो सबसे बड़ी ये चीज एक गुड न्यूज है। तो दूसरी ये चीज भी कि आपने एक याजक की तरह अपनी जिंदगी को बिताना है, पवित्रताई के अंदर रहना है, प्रार्थना के अंदर रहना है, फास्टिंग के अंदर रहना है, ज्यादा सोना नहीं, ज्यादा प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो सब जन।
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पितर आत्मा। अंगीकार करो खुदावंद, जो वचन मैंने सुना वो 100 गुना फल लेके आऊं। कोई अंधकार की शक्तियां आज के वचन को मेरे हृदय से चुरा ना सकी। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप प्रभु के गहरे भेदों को जान सके और परमेश्वर में बढ़ सके और जाने कि कैसे दुष्ट आत्माओं से और कैसे बंधनों से आजाद हो सकते हैं।